हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है दिसंबर के महीने में कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के ऊपर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। कार्ड्स ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करे। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे सिचुएशन जो है ना वो इस तरह की है कि पिछले कुछ अरसे से आप काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन हो सकते हैं रिलेशनशिप के हवाले से। ख़ास तौर पे ये पिछले 2-3 महीने से मामला तो हो सकता है कि इस तरह से रहे हों जहाँ पे आपने एक स्टैंस लिया हुआ है और आप उसके ऊपर जो है वो खड़े हैं, या जब तक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही तब तक आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह की कुछ सिमिलर रीडिंग जो है वो पिछले 2-1 महीनों में की है मैंने। ऐसा महसूस होता है कि कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं उसी पोजीशन में अभी तक स्टक खड़े हैं जिस पोजीशन में शायद अक्टूबर में थे, शायद नवंबर में थे। अच्छा, ऐसा लगता है कि नवंबर में कुछ कम्युनिकेशन जो है ना वो हुई है, आपकी बातचीत हुई है या मेल मुलाकात हुई है या कुछ ना कुछ मामला बहरहाल आगे बढ़े हैं। और वो जो एक बिल्कुल स्टकनेस थी जो कि उससे पहले नज़र आ रही है, अनसर्टेनिटी थी, वो कुछ ना कुछ रिलीज़ हुई है। लेकिन ये मामलात अभी भी जो हैं वो ऐसे हैं जैसे सूरत हाल को आप पैचअप करने की कोशिश कर रहे होते हो, दोबारा से दोस्ती हो रही होती है और एक थोड़ा सा ज़रा स्मूथ ट्रांजिशन जो है कम्युनिकेशन में वो हो रही होती है, रादर दैन कि सीरियस रिलेशनशिप पे बात जाए। बहुत हद तक ये चीज़ जो है ना फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्गर बनाना और एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, नए सिरे से रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, ठीक है, उस तरह की ये नज़र आ रही है। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये शो कर रहे हैं कि मामलात अब काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो गए हैं और नेगेटिविटी से एक कंप्लीट ऑपोजिट पॉजिटिविटी की तरफ चले गए हैं। लेकिन अभी भी क्या है कि आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं और ये सिंगल पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। सर्टेन चीज़ों के ऊपर आप अभी भी आपने अपनी एक राय जो है वो बनाई हुई है कि ये ऐसा ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात नज़र आ रही है वो ये कि जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक टिपिकल या ट्रेडिशनल माइंडसेट का पर्सन हो सकता है और बड़े रिवायती अंदाज में सोचने वाला पर्सन हो सकता है। अगर आप कोई फ़ीमेल हैं तो ये एक मेल पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा रवायती किस्म के रोल, ट्रेडिशनल हस्बैंड, ट्रेडिशनली जो एक मैस्कुलिन रोल्स हैं उनके ऊपर बिलीव करता है। लेकिन अगर आप कोई लेकिन अगर आप कोई मेल कैप्रिकॉर्न है तो ये पर्सन जो कि फ़ीमेल होगा ये ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी डिमांड करता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जो है इस पर्सन को चाहिए और आप जो है ज़ाहिर बात है चूँकि प्रोवाइडर हैं बनेंगे आप बीइंग अ मेल पर्सन, तो इनको जो है ना जब तक वो लग्जरी ज़िंदगी में नहीं नज़र आएगी दे वोंट बी हैप्पी विद यू। तो इस तरह की सिचुएशन है और ये ऐसा लगता है कि 2 अर्थ टू अर्थ साइन जो है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न और ख़ास तौर पर टॉरस होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ऐसे लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। टॉरस होने की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और हेरोफेंट का कार्ड भी मौजूद है। डीप डाउन जो आपकी डिज़ायर है, चूँकि आप भी कैप्रिकॉर्न है और एक अर्थ साइन है, तो आपकी डिज़ायर भी एक कमिटेड रिलेशनशिप की है और उस हवाले से जो कम्युनिकेशन है वो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपको चाहिए कि आप एक स्मूथ फ़्लो जो है ना वो लेकर आएँ अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी रिलेशनशिप में, रादर दैन के छूटते साथ ही, महीना स्टार्ट होते साथ ही आप उनसे ये बात करें कि हाँ जी हम कब शादी करें। नहीं, पहले एक दूसरे के ऊपर एतमाद बहाल हो, एक दूसरे के साथ दोस्ती का रिश्ता बने,
वो सब बातें जो कि जिन्होंने पहले मामलात को ख़राब किया है उनको डील किया जाए। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। दो कि आप अपनी जगह के ऊपर हैं कि शायद अब वो चीज़ नहीं रही है जो कि पहले थी। स्टिल यू आर होपफुल के मामलात जो हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे पहला कार्ड एडवाइस का जो है वो एक्सेप्टेंस का कार्ड है। बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि हर पर्सन जो है, ज़ाहिर बात है कि एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, तो एक सेट ऑफ क्वालिटीज़ के साथ वो आ रहा होता है। तो अब अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो पर्सन है वो सर्टन क्वालिटीज़ के साथ आ रहा है और आपको उसको एक्सेप्ट करना है। वट एवर इज़ देयर ऑन द टेबल यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, यू नीड टू बी ओपन अबाउट दैट। ये चीज़ सोचना कि बस ये इस तरह का परफेक्ट कुछ हो जाए, इसकी बजाय दूसरों की रियलिटी को एक्सेप्ट करना जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी कार्ड जो है वो डिस्पोंडेंस का कार्ड है, जो कि 5 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। आपको ये जो एक ख़्याल या आपको एक ये जो बिटरनेस सी आ गई है कि भाई अब सिचुएशन वैसी नहीं है और अब उस तरह की दोस्ती नहीं है और अब उस तरह की फ्रैंकनेस नहीं है और अब उस तरह का बिलीव एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें अभी भी ठीक हैं, अभी भी कोई मसला नहीं है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अपनी जगह के ऊपर। तो अपने अंदर से ये नेगेटिविटी जो है या ये बिटरनेस जो है या ये लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, इसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत होगी और इसके लिए ज़रूरत है आप अपने परसेप्शन के ऊपर काम करें। हर चीज़ को परफेक्शन के ऊपर लेके जाने की बजाय दूसरे को भी मौका दें कि वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी के साथ सामने आ सके। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास हेरोफेंट का कार्ड है, जो कि आपकी डिज़ायर है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो आपकी डिज़ायर है, लेकिन आप उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हो बिकॉज यू हैव दिस फियर कि चीज़ें जो है वो फिर ख़राब हो जाएंगी। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि थोड़ा सा टाइम दें मामलात को और ये कम्युनिकेशन जो है आपकी जब स्मूथ हो जाएगी। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि अभी महीने के स्टार्ट में आपको अपनी कम्युनिकेशन को स्मूथ करने की ज़रूरत है। जो भी बात कहना है वो एक दूसरे के साथ दोस्ती का ताल्लुक़ इतना मज़बूत होना चाहिए कि एक दूसरे की बात को बुरा ना फ़ील किया जाए। तो सबसे पहला काम जो है वो आपको ये करने की ज़रूरत होगी यहाँ पे। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसमें। करियर के मामलात में भी यहाँ पे ऐसा महसूस होता है। अच्छा, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। जो ये बात रिलेशनशिप पे भी मैंने अक्टूबर का तज़किरा किया और अभी भी अक्टूबर में जो सैटर्न है वो स्टेशनरी पोजीशन में था और ये जब भी पोजीशन स्टेशनरी होती है प्लैनेट की, चाहे रेट्रोग्रेशन में जाना हो चाहे फॉरवर्ड मोशन में जाना हो, वो बहुत एक टफ़ टाइम होता है इन जनरल सब लोगों के लिए। और अगर आपकी डिग्री मैच कर जाए तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम होता है। तो इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील करता है, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो ईज़ आउट होना शुरू होती हैं। तो अब इस टाइम के ऊपर सैटर्न की जो पोजीशन है बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो सब नेगेटिविटी, वो सब डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ हो रही हैं। तो पहला एडवाइस का कार्ड जो है वो ऑटमनल इक्विनॉक्स का कार्ड है। उस वजह से जो चीज़ें ठीक होना शुरू हुई हैं वो अभी तक उसका फ़्लो जो है ना वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और जो आपने सोचा था कि भाई चीज़ें आपने एक्सपेक्ट किया था कि कितनी ठीक होंगी, चीज़ें उससे ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है टैरो के अंदर, जो कि हमें बताता है कि इंसान ने अपनी मेहनत से जो चीज़ें अर्न की हैं वो अब उनको इंजॉय करने की पोजीशन में आ गया है। बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि हम कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो जो चीज़ें, जो पैसा या जो सहूलतें हमने कमाई हैं, अर्न की हैं, हमें उनको इंजॉय करने का मौका नहीं मिल रहा होता। लेकिन यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप उन चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं जो कि आपने कमाई हैं, जो कि आपकी अर्निंग है।
इस हवाले से यहाँ पे लवर्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि लोगों के साथ आपके राब्ते जो हैं वो बढ़ने के इम्कानात हैं, चाहे ये रोमांटिक हैं, चाहे ये वैसे कम्युनिकेशन है। आहिस्ता आहिस्ता अब वो जो एक ड्राई पैच आया था आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, नाउ इज़ द टाइम कि अब उसके अंदर दोबारा से फूल बूटे जो हैं वो उगेंगे। यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है वो फॉरेस्ट का कार्ड है, और जो अगेन जो कि 9 ऑफ पेंटिकल से मैच करता है। तो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं करियर के हवाले से और आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर, एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल राइट एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, आप समझ लें लास्ट 5 डेज़ दिसंबर के या फिर अर्ली जनवरी, यानी कि 25 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक का जो एक टाइम पीरियड है उसके अंदर यकीनन आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप होने का इम्कान है जो कि अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, अगर आपको कहीं कोई कमी महसूस हो रही है, वो सब चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगी और आप एक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएंगे, ट्रू सेंस में चीज़ों को एंजॉय करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और ये जो आपको लगता है कि आपने अगर आपने एक लेवल आपने अचीव किया और आपको लगता है कि बस अब यहाँ पे मामलात रुक गए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं, आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको रिलैक्स होने का नया मौका मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए भी इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए। छुट्टियां भी होंगी उस दौरान और आप अपने आप को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। इसके लिए ये भी आपके लिए रिकमेंडेड होगा कि किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे पानी हो, पानी के करीब कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करें, किसी ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड करें जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त हों, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशन अप करेंगी। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।